हमारे मौलिक अधिकारों में दूसरा मौलिक अधिकार है भी स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें जो आर्टिकल 21 है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। 21 में बोला गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित नहीं कर सकते हैं, केवल आप ऐसा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से कर सकते हैं। तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया, ये जो वर्ड है ये हमने जापान से लिया है। एक और वर्ड होता है भी ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ लॉ, जो हमने यूएसए से लिया है। जो आर्टिकल 13 था जिसमें हमने देखा था भी कानून को परिभाषित किया गया था, तो उसमें बोला गया है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को भी जो है उसका निरीक्षण किया जा सकता है। अगर वो असंगत है तो उसे रद्द किया जा सकता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि किसी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही प्राणों से वंचित किया जा सकता है। आर्टिकल 21 इससे संबंधित है। और सबसे ज्यादा गतिमान अगर कोई आर्टिकल पूछा जाए डायनामिक कौन सा है, तो वो आर्टिकल 21 है। काफी बार पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं भाई 21 में। तो एक आपने पढ़ा होगा भाई, एमसी मेहता का नाम सुना होगा, दिल्ली के बहुत फेमस पर्यावरणविद थे भाई। उन्हीं के प्रयासों से 2010 में दिल्ली में एनजीटी, जो आपका राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, उसकी स्थापना हुई थी। इसके साथ ही 2017 में एक केस आया था भाई पीएस पुट्टा स्वामी का, जो कि एक रिटायर्ड जज थे। तो उन्होंने निजता के अधिकार को इसमें शामिल करवाया था। तो इस प्रकार ये सबसे ज्यादा गतिमान है आर्टिकल 21। ठीक है, उसके बाद एक 21A है, कैपिटल ए है भाई, बाद में जोड़ा गया है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A आर्टिकल जोड़ा गया है, जिसमें बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। इसमें आपको एज का पता होना चाहिए। 6 से 14 बोला गया है और अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के लिए इसमें बोला गया है।